नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस देश में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि मुझे एक पुराना फिल्मी देशभक्ति गीत याद आया। प्रदीप ने लिखा है और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है 1954 में जागृति फिल्म में। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो अभी देखिए, अमेरिका ने हमारे नागरिकों को जिस तरह से अपमानित करते हुए भारत वापस किया, वो आप सब जानते हैं। अभी उस पर चर्चा चल ही रही थी कि कल रात जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय लिया गया, ज्ञानेश कुमार को बनाया गया, तो उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अपना डिसेंट नोट, आपत्ति का पत्र जो है वो सौंपा है, अंग्रेजी में सौंपा है। तो मैंने सोचा कि उसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने लिखा है कि 1949 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो संविधान बन रहा है इसमें चुनाव आयोग पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, उसकी गारंटी होनी चाहिए। और इसकी गारंटी तभी हो सकती है जब इसमें सरकारी हस्तक्षेप न हो, किसी तरह का इंटरफेरेंस न हो, इसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस न हो। ये उन्होंने काफ़ी इस पर जोर दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो चुनाव आयुक्त जो है, चुनाव आयोग, उसकी निष्पक्षता खतरे में पड़ जाएगी। इसकी चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि 2 मार्च 2023 को, लगभग मतलब 2 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उससे बड़ा मतलब कोई बेंच नहीं होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था वो, उस बेंच का फैसला था कि चुनाव आयोग का, आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय कौन होगा, इसका निर्णय प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 3 लोग मिलकर करेंगे। ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। और राहुल गांधी ने लिखा कि ये जो फैसला था ये देश हित में था। देश में जो करोड़ों मतदाता हैं और उनकी जो चिंता है, वो उनका जो हक है, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया था। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता वो बनी रहेगी। इस भावना के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था। लेकिन कुछ ही महीने बाद अगस्त 2023 में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने निर्णय लिया, एक कानून ला करके उस फैसले को ही पलट दिया। अब जो है वो नया कानून ये हो गया कि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल का उनका कोई सहयोगी और विपक्ष के नेता, ये 3 लोग फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस कमेटी से उन्होंने बाहर कर दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में अभी बजट सत्र में अपने भाषण में कहा भी था कि उसमें ये 3 लोग होंगे, तो उसमें जाहिर है कि प्रधानमंत्री और उनके जो हैं अमित शाह, ये अगर 2 लोग रहेंगे तो उसमें विपक्ष का नेता क्या करेगा? उसका तो कोई काम ही नहीं है, उसको तो या तो हाँ में हाँ मिलाना है, नहीं तो वो बाहर चला जाए। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। तो यही बात उन्होंने कहा कि अब ये जो कर दिया गया है, और ये तब किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है और उस पर सिर्फ 48 घंटे के भीतर, यानी कल, अब उस पर चर्चा होनी है। सुप्रीम कोर्ट बात करेगा उस पर फैसला देगा कि असल में एक PIL ये दायर हुआ कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया जिसमें चीफ जस्टिस को बाहर किया गया, इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये चुनाव आयोग जो है, अब इसके गठन के लिए जो कमेटी बनाई गई है 3 लोगों की, वो अब निष्पक्ष फैसला नहीं ले सकती, अब वो सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। तो इससे जो भारत में संविधान निर्माताओं ने, देश के राष्ट्र निर्माताओं ने की भावना जो थी, और आज जो करोड़ों भारतीयों की भावना है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी के तहत वो फैसला दिया था। तो उसको पलट दिया गया कानून बना के। अब उस कानून को चुनौती दी गई थी जिस पर 19 फरवरी को सुनवाई करनी थी, सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। तो राहुल गांधी ने अपने पत्र में अंत में ये लिखा है कि अब तो 48 घंटे भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होनी है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम जो फाइनल करना है, इस बैठक को, इस कार्य को स्थगित किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। और ये कहते हुए उन्होंने अपना वो डिसेंट नोट दिया है।
तो ये तो मतलब अब इसका मतलब साफ हो गया कि, और बहुत सारे फोटो सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं वो कैसे गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। कई लोगों ने ऐसे फोटो शेयर किए हैं, वो केरल कैडर के हैं। तो ये जो चीफ जस्टिस को बाहर किया गया, तो लोकतंत्र, अंबेडकर की बात जब आती है, राहुल गांधी तो अंबेडकर पर बार बार बोल रहे हैं, इस डिसेंट नोट में भी उन्होंने अंबेडकर को कोट किया है। तो संविधान, तो वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इसको बचाना है। पिछले दरवाजे से संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, आरक्षण को कमज़ोर किया गया, कुछ और ऐसी ही चीज़ों को कमज़ोर किया जा रहा है। और अब चुनाव आयोग, तो उस पर तो सवाल उठ ही रहे थे, पिछले कई चुनावों से उस पर सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मतदाताओं की संख्या अचानक बढ़ जाना, संख्या कितने वोटर ने वोट डाले इसकी संख्या नहीं बताना, गलत तरीके से जो प्रचार हो रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, ऐसे प्रयासों पर कोई रोक नहीं लगाना, खुलेआम नोट बांटे जा रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं करना। तो ये सब सवाल, इतने सवाल आज से मतलब 10 साल 15 साल पहले किसी भी चुनाव आयोग पर कभी नहीं इस तरह से उठा था, जो हाल के दिनों में चुनाव आयोग भी एक विवाद का विषय बन गया, जो कि पहले निष्पक्ष था, जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता था, लेकिन अब वो भी विवाद के दायरे में आ गया है। अब तो कल सुनवाई होनी है, इधर नियुक्ति तो कर दी केंद्र सरकार ने, अब सुप्रीम कोर्ट देखें इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन जो लोकतंत्र की भावना है, हम जो भी कहें कि हमारा लोकतंत्र बहुत महान है, और बहुत सारी बातें कहें कि गणराज्य था यहाँ पर, 2000 साल पहले था, 2500 साल पहले गणराज्य हुआ करता था, लोकतंत्र की जननी है भारत, ये सब हम कहने को कहते रहें, लेकिन जो आज हो रहा है वो तो साफ साफ लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। अंबेडकर ने जो सोच के, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया था, सबकी स्वायत्तता, सबकी स्वतंत्रता वो सुनिश्चित की थी, वो धीरे धीरे समाप्त की जा रही है। तो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि ये जो चुनाव आयुक्त का जो फैसला हुआ है, इस पर टॉप ट्रेंड में नहीं है, लोगों की चिंता में भी ये नहीं है। तो टॉप ट्रेंड में वैसे ही कुछ फिल्मी दुनिया की बातें, और सलमान खान वो ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसी ही बातें ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन इतना बड़ा फैसला ये ट्रेंड नहीं कर रहा है। और जिस तरह से अमेरिका ने अपमानित करते हुए भेजा, वो तो अब दूसरे तीसरे दिन ही चर्चा से बाहर हो गया है। मीडिया ने भी आज चर्चा करनी बंद कर दी है, कल तक वो खबर आ रही थी, अब वो भी बंद हो गई। तो क्या इसको भी लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे, और ये भी एक सरकारी विभाग की तरह चुनाव आयोग हो जाएगा, जो कि एक निष्पक्ष, एक संवैधानिक संस्था थी। तो अब ये सब लोकतंत्र तो किस तरह से मजबूत हो रहा है। मैं तो देख रहा था कि अब राहुल गांधी पर ही उल्टा हमला हो रहा है। भाजपा के समर्थक ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करके दरअसल देश में जो करोड़ों मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया है सरकार को, और उनका अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, ये सवाल खड़ा करके। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है। तो अब उन्हीं पर हमला हो रहा है कि यही देश का अपमान कर रहे हैं। तो ये कुछ दिनों में फिर इसी तरह से राहुल गांधी पर हमले होंगे। तो क्या ये बात इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी, देश का लोकतंत्र कमज़ोर होता चला जाएगा? अम्बेडकर की ने जो चेताया था तो देश चेतेगा नहीं। फिलहाल तो लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी देश की जनता पर भरोसा करना चाहिए। वो जागृति फिल्म का गीत है, तो जागृति वो जरूर आएगी, और लोग भी वो लोकतंत्र जैसे बड़े सवालों पर भी बात करेंगे, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ पर और खेल पर और ऐसी ही चीज़ों पर नहीं, बल्कि देश कैसे मजबूत हो इस पर भी चर्चा करेंगे लोग। देश को वो जो मेरे इस कश्ती को संभाल के रखना, इस देश को संभाल के रखना, वो जो गीत बहुत उम्मीद जताने वाला गीत है, तो वो उम्मीद आज भी बनी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।